मीन राशि वालों, सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। ये आपके भाग्य को बदलेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे वो आपको परेशानियों में डाल दे, चाहे वो आपको आपको नया जीवन दे दे। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये समझ लें कि आपको नया जीवन देने जा रहा है, भाग्योदय करने जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण देव गुरु बृहस्पति और मंगल की जो दृष्टि है, वो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति और मंगल की, ये गुरु की पंचम और मंगल की चौथी दृष्टि सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय जो सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा, ये चारों जो ग्रह होंगे, इन ग्रहों की जो स्थिति रहेगी कन्या राशि में रहेगी, यानी आपके सप्तम भाव में। और इन ग्रहों की दृष्टि रहेगी, जैसे गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी सीधे आपके सप्तम भाव में, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी सीधे आपके सप्तम भाव में। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल और गुरु ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, ये दोनों यदि मजबूत हो जाए तो मीन राशि वालों समझ ले कि आपका भाग्योदय होना तय है। 100% आपका भाग्योदय हो जाएगा। और इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी 4 ग्रहों पर रहेगी। ऐसे में आप समझ ले कि बहुत ही लकी आप साबित होंगे, बहुत ही भाग्यशाली आप साबित होंगे। आपका भाग्य एकदम से बदलेगा और बुरा वक्त, जो आप कहते हैं कि हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, वो बुरा वक्त आपके जीवन में से दूर होकर आपको भाग्योदय करा देगा और खुशी से आंसू निकल आएंगे। क्योंकि ये जो समय आपके लिए होगा वो एकदम छप्पड़ फाड़ भाग्यशाली और भाग्योदय का समय होगा। तो इससे आपको क्या क्या फल मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में भी ध्यान रखना पड़ता है। सूर्य ग्रहण से आपको क्या लाभ मिलेगा, हम आपको ये भी बताएंगे। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आप कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ ये सूर्य ग्रहण जिसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो बता दें कि इस सूर्य ग्रहण का लाभ आपको क्या क्या मिलेगा। तो चलिए, सबसे बड़ा लाभ तो आपको मिलेगा कि आपके भाग्योदय होगा। भाग्योदय होगा यानी आपका किस्मत का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, क्योंकि आपकी किस्मत के मालिक यानी मंगल भी आपके सप्तम भाव में देख रहा है। और जहां सूर्य बैठा रहेगा, बुध बैठा रहेगा, केतु रहेगा, चंद्रमा रहेगा, इन 4 ग्रहों का जो प्रभाव जो रहेगा उस पर मंगल की दृष्टि रहेगी। साथ ही मंगल के साथ साथ गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु जहां देखते हैं वहां समझ लें कि मिट्टी को भी सोना बना देते हैं, यानी जीवन को खुशहाल बना देते हैं। अब आपको एक बात नोट कर लीजिए, बता दें, गुरु इतना बेहतर महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं कि जिसका गुरु बहुत अच्छा होता है, जीवन में उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो थोड़ा भी मेहनत करता है तो उसको वो सब प्राप्त होता है जो वो चाहता है। अब गुरु की दृष्टि भी बहुत मायने रखता है। गुरु इस समय आपके जीवन में बहुत बेहतर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में देखेंगे और इस चंद्र ग्रहण का जो असर आपके ऊपर पड़ेगा। अब सुनिए आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहला लाभ आपको मिलेगा कि ये आपके दाम्पत्य भाव पर इसका असर रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन को काफ़ी अच्छा बना देगा। पति पत्नी के बीच के रिश्ते को काफ़ी अच्छा बना देगा। यदि आपके रिश्ते टूट चुके हैं तो ये रिश्ते को बहुत ही अच्छा बना देगा। आप यदि चाहते हैं कि आप यदि अपने जीवन साथी से रिश्ते जोड़ें, खराब रिश्ता हो चुका है तो वो रिश्ते को जोड़ने में मदद भी करेगा। दाम्पत्य जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। आगे बात करें तो ये बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को बहुत अच्छा बना देगा, और साथ साथ बिजनेस से संबंधित कुछ बहुत बड़ा सफलता आपको दे सकता है, या कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इतनी बेहतर आइडिया आपके पास उत्पन्न हो सकता है आपके दिमाग में, और फिर आप बहुत अच्छे रिजल्ट इसका प्राप्त करेंगे। बिजनेस व्यापार तो अच्छा आपका चलेगा ही, साथ ही साथ बुध पर जो दृष्टि रहेगी मंगल और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की, तो ये कहीं ना कहीं आपको उच्च सफलता, यदि आप डिफेंस सेक्टर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो डिफेंस सेक्टर में भी जॉब आपको मिल सकता है। इसकी भी अधिक संभावना इस समय बन रही है, या बना देगा। ये कह सकते हैं कि ये ग्रहण के कारण बना देगा। लेकिन एक बात और नोट कीजिएगा, ग्रहण से के समय कुछ उपाय बताएंगे। यदि आप सच में जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में एकदम अंधेरा सा लग रहा है, तो ये उपाय, ऐसा उपाय हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में जो अंधेरा आपके जीवन में आ चुका है, जिसमें आप अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, धन
पैसे और भी कई ऐसी चीज़ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। वैसे तो ग्रहण इतना बेहतर समय होता है, लोग इसको बुरा समझते हैं। ग्रहण का समय संभल कर रहना पड़ता है, लेकिन इसका जो फ़ायदा होता है वो अद्वितीय फ़ायदा होता है। एक बार आप बस ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी आपको और बता देते हैं लाभ। यदि वो लाभ आपको नहीं मिलता है तो बाद में आप कहेंगे कि हमें तो कुछ भी लाभ नहीं मिला, लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं आपके ग्रह वो साथ नहीं दे रहा है जितना आपको साथ मिलना चाहिए। इस कारण से वो लाभ आपको शायद ना मिले, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, केवल वीडियो पूरा देखना है। उसी में आपके जो समस्या है इसका समाधान छिपा है। तो आगे आपको एक बात और कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कुछ अच्छी जानकारी आपको लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये भी बता दें कि इस समय जो आपके नौकरी की जो इच्छा होगी उसके लिए अच्छी बात यह है कि मंगल और गुरु और साथ साथ मंगल गुरु और ये दोनों ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी वो सीधे रहेगी सूर्य पर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य पर दृष्टि रहेगी। अब इस कारण से सूर्य पर दृष्टि रहने से सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और बिना सूर्य के जॉब की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। जब तक बलवान नहीं होगा तब तक आप कल्पना बिल्कुल भी ना करें कि आपके नौकरी लग जाएंगे। और ये जो समय रहेगा, इस समय यदि आप नौकरी की तलाश कर चुके हैं, मेहनत कर चुके हैं, रिजल्ट आते आते रह गया है, या आप एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 0.5 से, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से रह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सूर्य की कमी, सूर्य की कमज़ोरी आपको जॉब नहीं लगने दे रहा है। जब सूर्य बलवान होगा तो बाकी कोई ग्रह आपको रोकेगा नहीं। यदि सूर्य कमज़ोर होगा, सूर्य साधारण होगा, तो बाकी थोड़ा सा भी कोई निगेटिव ग्रह जैसे राहु, जैसे मंगल, जैसे गुरु यदि साथ ना दे रहा हो तो आपको नौकरी नहीं लगेगा। अब आपको बता रहे हैं कि सूर्य का अच्छा होना एकदम तगड़ा बना दीजिए जिससे कि आपको नौकरी लग जाए। इस वीडियो में बताएंगे। अभी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, वीडियो पूरा केवल देखिए, बहुत ज़रूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो आपको नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा इस समय रहेगी। व्यापारिक स्थिति भी बहुत प्रबल बना देगा, बहुत मजबूत बना देगा। व्यापार पर भी इस ग्रहण का असर रहेगा, जिससे व्यापारिक स्थिति आपका बहुत ही शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा और आप मेहनत करके आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। और एक बात और, सूर्य बुध बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जहां सूर्य और बुध के मिलन के कारण बुधादित्य योग बन रहा है और मंगल और गुरु की दृष्टि बुधादित्य योग पर पड़ेगा। अब इसका प्रभाव आपके भाग्योदय कर देगा, यानी आपका भाग्य का साथ बहुत मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में नौकरी प्राप्ति के अच्छे अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, बिजनेस में अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं और काम आपको बहुत बेहतर मिलेगा। आपका मनचाहा काम बनेगा, मनचाहा सफलता प्राप्त होगा, कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। यानी बहुत कुछ आपके हित में, आपके पक्ष में होता चला जाएगा। ये आपको बता दें कि ये एक ऐसा समय आएगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। साथ ही साथ धन प्राप्ति का नया सोर्स प्राप्त हो सकता है, यानी ऐसा सोर्स जो आप कभी सोचे नहीं होंगे, ऐसा सोर्स आपको मिल सकता है। यानी ये समझ लें कि धन से संबंधित परेशानी को भी ये दूर कर देगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु और मंगल की दृष्टि, पंचम गुरु की दृष्टि, चौथे मंगल की दृष्टि सीधे बुधादित्य योग पर पड़ेगा और चतुर्ग्रही योग पर पड़ेगा, जो काम आपका बहुत ही सफल बनाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भूल कर भी, सूर्य ग्रहण का समय नोट कर लीजिए, सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:13 से प्रारंभ होकर रात 3:17 के बीच रहने वाला है। अब इसको हल्के में ना लें। अब ये यदि आप सोच रहे हैं कि सूर्य ग्रहण तो है ही नहीं, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। सूर्य ग्रहण है लेकिन सूतक काल नहीं लगेगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि सूतक काल ज्योतिष शास्त्र में या शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि सूतक काल तब लगता है जब दृष्टिगोचर होता है, जब ग्रहण दिखाई देता है। जिस देश में दिखाई देगा वहाँ सूतक काल लगेगा, जिस देश में दिखाई नहीं देगा सूतक काल नहीं लगेगा। भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल नहीं लगेगा। जब तक ग्रहण का समय रहेगा तब तक ही आपको पालन करना है नियम का। नियम क्या है? आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, पति पत्नी एक साथ
नहीं रहना चाहिए, आप समझ रहे होंगे। बाकी अन्य चीज़ों में आपको भोजन इस समय नहीं करना चाहिए, आपको इस समय शयन नहीं करनी चाहिए, इस समय कभी भूल कर भी आप देवी देवताओं को ना छुएं। इस समय आप पूरी तरह से अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण पूरी तरह से अशुद्ध हो जाता है। इस समय कभी भूल कर भी तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको कभी भूल कर भी शौच आदि भी नहीं जानी चाहिए। इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आसमान को नहीं देखना चाहिए, खुले आसमान में नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ चाकू, छुरी और कोई भी नोकीले और धारीदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या नुकसान होता है, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। बच्चे का कहीं ना कहीं कोई ऐसा पार्ट, कभी नाक की या उंगली हाथ का या कुछ ऐसे जो कट छट जाता है, यानी कटने का मतलब वो कटता नहीं है, मतलब वो इस तरह से क्षतिग्रस्त बच्चे उत्पन्न ही होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अब जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है, अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण रहे तो क्या करना है, पहले यही समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण रहे तो आपको करना क्या है कि आपके जो सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का खूब मंत्र जप करें, सूर्य के मंत्र जप करें, गायत्री मंत्र का खूब जप करें। यदि आपने इस समय एक बार भी कोई मंत्र का उच्चारण किया, जैसे सूर्य ग्रहण में कोई भी एक बार मंत्र ओम बोलते हैं तो ये 1000 बार बोलने के बराबर फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये ग्रहण बहुत महत्व रखता है। कोई भी साधक तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, वो ऐसे समय का बेसब्री से इंतज़ार करके कोई भी मंत्र का साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको ऐसे समय में ये बात ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य को बलवान बनाइए। अब सूर्य जब बलवान जिस दिन बन जाएगा उस दिन आपको नौकरी तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए इस समय गोपाल मंत्र का जप कीजिए, खूब जप कीजिए। संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा समय है। भगवान का को याद कीजिए, मंत्र जप कीजिए, संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का साधना कीजिए, आराधना कीजिए। बिजनेस अच्छा चले इसके लिए बुद्ध के मंत्र का जप कीजिए। सब नोट कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं फिल्मी इंडस्ट्री में जाना, यदि आप चाहते हैं कि आपका शुक्र मजबूत हो, तो आप शुक्र के मंत्र का जप करें, ये आपको बहुत ही लकी बनाएगा। ग्रहण के दौरान एक बात और नोट कीजिए, आप ग्रहण के दौरान आपको चाहिए कि आप शनि मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि आपको बार बार चोट लग रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शनि आदि कई बुरे नेगेटिव ग्रह का प्रभाव से भी बचते हैं। अब चाहें तो सूर्य ग्रहण के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसको 11 बार पाठ कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान आप यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक बार पाठ 1000 बार पाठ के बराबर तो फल देगा ही देगा। लेकिन ये आपने इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य बलवान होगा। और यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया तो ये आपके जीवन में वो उजाला कर देगा, वो भाग्योदय करेगा कि जो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है। अब जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो दान जरूर करें, अनाज दान जरूर करना चाहिए। और भी आप सुन लीजिए अच्छी बात, सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद आपने जो भी पहना है, धारण किया है, जैसे अंगूठी आदि, तो उसे शुद्ध करके पवित्र करके पूजा करके धूप दीप आदि दिखाकर फिर से पहन सकते हैं। कलेवा धारण किया है तो उसको काट कर हटा दें, नया कलेवा धारण करें। जनेऊ आपने पहना है तो उसको भी शुद्ध कर लें। घर को शुद्ध पवित्र करें। देवी देवताओं को स्नान कराएं, शुद्ध करें, पवित्र करें। एक दीपक जलाकर छोड़ें, पूजा बाद में करें अच्छे से। तो ये सब आपको करना चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।